हेलो फ्रेंड्स, मैं शाइकुल इस्लाम वेलकम करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज फिर से आप सब के लिए अलीगढ़ और जामिया के 9th क्लास के इंग्लिश का वीवीआई क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, आपको इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों, पिछले में हमने 2 वीडियो बना चुका हूं, वहां पर जाकर देख सकते हैं। अब हम यहाँ 29 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 29 क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले के क्वेश्चन पढ़ते हैं। डैश नेचर ऑफ शालू इज वेरी अट्रैक्टिव। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ए में आपका ए है, बी में एन है, सी में द है और डी में नो आर्टिकल। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सी, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यहाँ पे द लगेगा। वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि नेचर एक ऐसा वर्ड है जिससे पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जब नेचर को किसी खास सेंस में यानी पर्टिकुलर सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है, तो उस नेचर से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ नेचर जो है, ये नेचर यहाँ पे पर्टिकुलर सेंस में इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है नेचर ऑफ शालू, यानी शालू एक लड़की है जिसका नेचर बहुत ही अच्छा है, यानी अट्रैक्टिव है। इस बात को बताने के लिए ये एक पर्टिकुलर सेंस में इस्तेमाल हुआ है इसका, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ हुआ है। 30 क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो 30 क्वेश्चन है आपका, When he came to me, I had posted the letter. Which tense is this? आपको बताना है कि ये किस प्रकार का टेंस है, यानी प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, और फ्यूचर में से भी कौन सा है। तो अब ऑप्शन पढ़ देते हैं आपके लिए। पहला है ए नंबर में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, तीसरा है पास्ट परफेक्ट, चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो आपको बताना है कि ये कौन सा टेंस है। तो आपका राइट ऑप्शन है इसमें, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी व्हेन ही केम टू मी आई हैड पोस्टेड द लेटर। चूंकि व्हेन ही केम टू मी का ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, जब ऑप्शन नहीं है तो इसलिए हम सेंटेंस के दूसरे पार्ट को देखेंगे। आई हैड पोस्टेड द लेटर, तो ये आई हैड पोस्टेड जो लेटर है इसको देखेंगे। तो इसमें ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं है, तो ये क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट है। कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आपका जो ऑप्शन है वो सी है, यानी राइट ऑप्शन जो है वो सी है, यानी पास्ट परफेक्ट। 31 क्वेश्चन है आपका, ही वर्क्स हार्ड डैश द होप ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट। आपका ऑप्शन है ए में एट, बी में ऑन, सी में बाई और डी में है इन। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन कौन सा है। तो आपका इसमें राइट ऑप्शन है डी, यानी इन। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है कि ही वर्क्स हार्ड, वो बहुत ही मेहनत करता है, इन द होप ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट, यानी फर्स्ट आने की उम्मीद में। तो यहाँ पे इन जो है बिल्कुल राइट है। 32 क्वेश्चन आपका, ही प्लेज डैश मॉर्निंग टिल इवनिंग। आपका ऑप्शन है ए में सिंस, बी में है फ्रॉम, सी में है विद, डी में है फॉर। तो आपका राइट ऑप्शन है फ्रॉम। ये राइट ऑप्शन कैसे है, इसलिए कि आपको हमेशा याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस में सिंस का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते हैं, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल करते हैं सिंस का, या किस में इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो ये प्रेजेंट टेंस में हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम का।
और इसी तरह और दूसरा लॉजिक ये है, रीज़न ये है कि हमेशा फ्रॉम के साथ किसका इस्तेमाल होता है, टिल का, यानी फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। तो ये दो लॉजिक की वजह से यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है। 33 क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव लॉस्ट डैश पेन डैट यू गेव मी। ऑप्शन देख लेते हैं। ए में ए है, बी में एन है, सी में द है और डी में नो आर्टिकल। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? तो आपका राइट ऑप्शन है इसमें सी, यानी द, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कैसे द राइट ऑप्शन है? इसलिए कि आई हैव लॉस्ट, मैंने खो दिया, द पेन डैट यू गेव मी, वो पेन जो तुमने दिया था। तो वो पेन जो है वो पर्टिकुलर हो गया, यानी ख़ास हो गया। तो इस पर्टिकुलर होने के चक्कर में यहाँ पे क्या लगा, द लगा, कि यानी मैंने वो पेन खोया है जो तुमने दिया था, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग हुआ। 34 क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 क्वेश्चन है, आई वॉज डैश आई विटनेस टू द मर्डर इन माई कॉलोनी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए में है ए, बी में है एन, सी में है द और डी में है नो आर्टिकल। तो बताएं राइट ऑप्शन कौन सा है? तो आपका राइट ऑप्शन है इसमें बी, यानी एन आई विटनेस, यानी आई वॉज एन आई विटनेस टू द मर्डर इन माई कॉलोनी, कि मैं अपने कॉलोनी में जो मर्डर हुआ था उसका आई विटनेस था। तो एन आई विटनेस, एक आई विटनेस, यानी कि आंखों देखा गवाह। 35 क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन फॉलोइंग सेंटेंस। दे हैड बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 hours व्हेन आई ज्वाइंड देम। तो अब इसमें आपको टेंस बताना है कि ये जो सेंटेंस है, दे हैड बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 hours व्हेन आई ज्वाइंड देम, कौन सा टेंस है? तो पहला ऑप्शन आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आपका राइट ऑप्शन है इसमें डी, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अब देखते हैं 36 क्वेश्चन। 36 है, ओ गॉड हैव मर्सी ऑन अस, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस। यानी इस सेंटेंस को पहचानना है कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है, ऑप्टेटिव, डिक्लेरेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो बताएं राइट ऑप्शन। तो आपका राइट ऑप्शन है इसमें डी, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जिससे ओह गॉड, ये क्या है इसमें, और मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी लगा हुआ, हैव मर्सी ऑन अस, तो ये क्या हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। 37 क्वेश्चन है, द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड इनअप्रोप्रिएट इज, यानी इनअप्रोप्रिएट का एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड, उल्टा, जिद क्या है? ऑप्शन है इंसेंस, बी है आपका सुटेबल, सी है आपका कंज्यूम और डी है न्यूपिटियल। तो आपका राइट ऑप्शन बताएं, राइट ऑप्शन। तो आपका राइट ऑप्शन है इसमें बी, यानी सुटेबल। इनअप्रोप्रिएट यानी जो सुटेबल ना हो, और सुटेबल का मतलब जो मुनासिब हो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, बी है। 38 क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 क्वेश्चन है, ही कैचेज द चिल्ड्रन एंड पुट देम डैश हिज सैक्स एंड टेक्स देम अवे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए में है बाई और बी में है एट और सी में है इनटू और डी में है इन। बताएं राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका इनटू। इनटू इसलिए राइट ऑप्शन है कि इनटू का यूज़ वहाँ होता है जहाँ मोशन पाया जाता है, और इसमें मोशन पाया गया कि ही कैचेज द चिल्ड्रन एंड पुट देम इनटू, यानी को वो बच्चे को पकड़ता है, उसको रख लेता है अपने झोलों में। तो यहाँ पे क्या पाएगा, मोशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो इसलिए इनटू का यूज़ होगा। 39 क्वेश्चन है आपका, ही हैड टू बी कैरीड टू हिज होम डैश अदर्स। आपका ऑप्शन ए में है विद, बी में है फ्रॉम, सी में है बाई और डी में है ऑन। तो बताएं राइट ऑप्शन। तो आपका राइट ऑप्शन है इसमें बाई,
क्योंकि ये बाई जो यूज़ होता है ये एजेंट के तौर पर यूज़ होता है कि ही हैड टू बी कैरिड टू हिज होम, उसको उसके घर लाया गया बाई अदर्स यानी दूसरों के जरिए। तो यहाँ पे बाई का जो प्रयोग हुआ है यानी यूज़ हुआ है ये एजेंट के तौर पर हुआ है। 40 क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 क्वेश्चन आपका यहाँ पे डैश छूट यानी कि यहाँ पे महाभारत से पहले क्या होना चाहिए, एक डैश होना चाहिए, मतलब एक लकीर होना चाहिए। तो डैश महाभारता इज डैश होली बुक ऑफ हिंदूज। तो ए में है ए और द, बी में है आपका द और एन, सी में है द और द, डी में है नो आर्टिकल। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन आपको बताना है, तो आपका राइट ऑप्शन है इसमें सी यानी द और द, यानी महाभारत से पहले भी द लगेगा क्योंकि किसी भी होली बुक के नाम से पहले क्या लगता है, द लगता है। और तो महाभारत इज द, महाभारत इज अ होली बुक ऑफ हिंदूज। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका वो होगा द महाभारत, यानी द लगेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि द महाभारत इज द होली बुक ऑफ हिंदूज, यानी सी नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 41 क्वेश्चन आपका, हाउ कोल्ड द नाइट इज, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस। आपको ये सेंटेंस बताना कि किस प्रकार का सेंटेंस है, यानी हाउ कोल्ड द नाइट इज यानी कि रात कितनी ठंडी है। ए में है ऑप्टेटिव, बी में है एक्सक्लेमेटरी, सी में है इम्परेटिव और डी में है नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन इसमें बताएं राइट ऑप्शन, तो आपका राइट ऑप्शन इसमें है एक्सक्लेमेटरी, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है कि हाउ कोल्ड द नाइट इज यानी कि रात कितनी ठंडी है, इसके एक्सक्लेमेशन को बताया गया है और इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी लगा हुआ है, इसलिए ये क्या है बी नंबर यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये बिल्कुल सही है। 42 क्वेश्चन है आपका, 42 क्वेश्चन आपका, आई गो टू डैश हॉस्पिटल एवरी डे टू सी माई आंट। ऑप्शन है आपका ए में एन, बी में ए, सी में द और डी में नो आर्टिकल। तो आपको बताना है राइट ऑप्शन, तो आपका राइट ऑप्शन है द बिल्कुल राइट ऑप्शन है कि आई गो टू द हॉस्पिटल एवरी डे टू सी माई आंट, मैं जाता हूँ हॉस्पिटल एवरी डे टू सी माई आंट, अपने आंटी को देखने के लिए। द क्यों सही है, इसलिए कि किसी भी प्रकार के मतलब हॉस्पिटल जहाँ पे इलाज होता है वहाँ पे किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में करते हैं जब हमारा पर्पस सेकेंडरी हो। मतलब अगर मैं इलाज के लिए अपने इलाज के लिए जा रहा हूँ तो हम बोलेंगे आई गो टू हॉस्पिटल, लेकिन जब हम किसी से मिलने के लिए जाएंगे तो बोलेंगे आई गो टू द हॉस्पिटल एवरी डे टू माई आंट। तो यहाँ पे जो यूज़ हुआ है यानी हॉस्पिटल का वो सेकेंडरी पर्पस के लिए हुआ है, यानी कि किसी से मिलने के लिए, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, यानी सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।